यस, आज डिस्कस करते हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का भी हम पहले बेसिक पोर्शन कवर करते हैं जो आपको क्लास 9th और 10th में मिलेगा। 11th और 12th में इसका ये जो पोर्शन आज हम कवर करने वाले हैं इसका बेस लगेगा। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो लगभग हर एग्जाम में आता है, चाहे आप मैथ्स फील्ड में हो, चाहे कॉमर्स फील्ड में हो, चाहे आप कैट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप IIT का एग्जाम दे रहे हो। और इनफैक्ट ये टर्म आपने सुने भी होते हैं। एवरेज बर्ड आप बहुत छोटे से सुनते आ रहे हैं। आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो आपने सुना होगा कि इस प्लेयर का एवरेज ये है। स्कूल में आपके घर में पेरेंट्स पूछते हैं आपसे कि स्कूल का इस बार स्कोर क्या रहा या एवरेज क्या रहा या आपका परसेंटेज क्या है, तो एवरेज वर्ड आप हमेशा सुनते हैं। मीडियन मीन्स मीडियन और मॉड भी आपने ये हमेशा सुना होता है। अब इसको हम एक सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी में अगर हम बात करें काइंड ऑफ मेजर टेंडेंसी की, तो 2 टाइप्स के होते हैं, एक मैथमेटिकल एवरेजेस, एक एवरेज ऑफ पोजीशन। मैथमेटिकल एवरेजेस का मतलब है हम मैथमेटिकल तरीके से देखते हैं अरिथमेटिक एवरेज और मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, जिसमें हाईएस्ट यूज जो होता है वो अरिथमेटिक मीन का होता है। राइट, अरिथमेटिक मीन का होता है। मीन से हमें पता चल जाता है कि क्लास का, मैथ्स का या किसी भी जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं उसका एवरेज क्या है। और एवरेज ऑफ पोजीशन मतलब, पोजीशन का मतलब होता है कि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमारा डेटा है उसकी पोजीशन में मिडिल मोस्ट टर्म क्या है उसे हम बोलते हैं मीडियन। मॉड मतलब मैक्सिमम डेंसिटी क्या है, यानी कोई चीज़ कितने बार अधिक से अधिक आई है। तो इस टॉपिक को हम एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में पढ़ते हैं। और ये 11th क्लास के लिए अगर मैं बोलूँ तो मैं आपको आज बेस प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। अगर आप 10th क्लास में हैं तो यही पोर्शन काम का है, पर अगर आप 11th क्लास की स्टडी कर रहे हैं तो ये 11th क्लास के लिए बेस प्रिपरेशन है। इसके बिना 11th में जब हम मीन डेविएशंस वगैरह निकालते हैं तो उसमें अरिथमेटिक मीन या मीडियन या मॉड की ज़रूरत पड़ती है। तो बेस टॉपिक है, हर जगह काम आने वाला टॉपिक है, अकॉर्डिंग टू एग्जाम इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। राइट, और कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा लेंथी होता है, तो डिपेंड करता है। अब आप अगर सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं तो आपके पास टाइम रहता है, आप सफिशिएंट टाइम में कैलकुलेशन कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें फिर कोई क्वेश्चन जो आते हैं वो कोई ज़्यादा टफ नहीं आते जिसको कि आप सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लें। ये स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक मीन से। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अरिथमेटिक मीन। अगर अरिथमेटिक मीन क्लियर है तो आप समझ लो कि आपको आगे बहुत हेल्प मिलने वाली है स्टैटिस्टिक्स में। सबसे पहले हम बात करें कि सीरीज़ की, जैसे मैंने लिखा टाइप्स ऑफ मेथड। एक मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है शॉर्टकट मेथड, एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। पर ये सब पढ़ने से पहले हम समझें कि हमें क्वेश्चन किस तरह से मिलते हैं और सीरीज़ कितने तरह की होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीरीज। मैं एग्जांपल से बताता हूँ चलूँगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीरीज। नंबर 1 इंडिविजुअल सीरीज, नंबर 1 इंडिविजुअल सीरीज, नंबर 2 डिस्क्रीट सीरीज, नंबर 3 क्लास इंटरवल। राइट, अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है वो समझे हम। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज की बात करूं। सपोज एक क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, तो मैंने आपको बोला मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट इन अ क्लास 23, 25, 26, 29, 31, 13, या चलो अभी अपन एग्जांपल ले रहे हैं तो मार्क्स ऑफ 6 स्टूडेंट इन अ क्लास। एक पॉसिबिलिटी ये, दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज। राइट, डिस्क्रीट सीरीज में हो सकता है आपको मैं बोलूं कि ये मैंने दिया 10 मार्क्स, ये मैंने दिया 20 मार्क्स, ये x लिया। ये पहले आइडिया दे रहा हूं आपको। 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, 30 मार्क्स, 40 मार्क्स, 50 मार्क्स। यहाँ फ्रीक्वेंसी दी है सपोज 5, 4, 3, 2, 1। इसका मतलब यह है कि 10 मार्क्स के क्लास में 5 स्टूडेंट हैं। राइट, 20 मार्क्स के क्लास में 4 स्टूडेंट हैं, 30 मार्क्स के क्लास में 3 स्टूडेंट हैं, 40 मार्क्स के 2 स्टूडेंट हैं और 50 मार्क्स के 1 स्टूडेंट हैं। और थर्ड होती है एक सीरीज जिसे हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। 0 to 10, अक्सर इसमें क्वेश्चन आते हैं 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब ये क्लास इंटरवल है और इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी है 4, सपोज 7, 5, 3, 9। इसका मीनिंग ये है कि क्लास में 0 से 10 में 4 स्टूडेंट हैं, यानी 0 से 10 मार्क्स में 4 स्टूडेंट हैं, 10 से 20 मार्क्स में 7 स्टूडेंट हैं, 20 to 30 मार्क्स में 5 स्टूडेंट हैं, 30 to 40 मार्क्स में 3 स्टूडेंट हैं और 40 to 50 मार्क्स में 9 स्टूडेंट हैं। यानी ये 3 टाइप्स की सीरीज हो सकती है। एक इंडिविजुअल सीरीज का क्या फॉर्मूला होता है वो बताता हूँ। एक हो सकता है डिस्क्रीट सीरीज और एक हो सकता है कंटिन्यूस सीरीज। यानी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीरीज
और अकॉर्डिंग टू सीरीज हमारे पास इनके फॉर्मूले होते हैं। अब फॉर्मूले में एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक शॉर्टकट मेथड, एक स्टेप डेविएशन मेथड। ऑब्वियसली डायरेक्ट मेथड से हम वो क्वेश्चन जल्दी कर पाते हैं जिसमें डेटा कम होता है। जब वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है तो हम शॉर्टकट मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, तीनों मेथड्स के क्या क्या फॉर्मूले हैं वो एक एक करके हम समझते हैं, पर पहले आपको सीरीज ध्यान रखना। अगर जैसे मैंने लिखा 6, 7, 11, 13 मीन्स इंडिविजुअल सीरीज दी है। मैंने लिखा 6, 8, 10, 12, 14, 5, 3, 2, 10, 8 मीन्स डिस्क्रीट सीरीज दी है। 6 पर 5 है, 8 पर 3 है, 10 पर 12 है, 12 पर 10 है, 14 पर 8 है। और अगर मैंने ऐसा लिखा 0 to 10 या 0 to 5, 5 to 10, एनीथिंग, दिस इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। मतलब इस रेंज में इतने लोग लाया कर रहे हैं या जो भी जिससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, राइट। तो अकॉर्डिंग टू सीरीज हमारे पास फॉर्मूले होंगे। ऑल थ्री में कौन से यूज करेंगे वो देखेंगे। डायरेक्ट मेथड का यूज हम नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करते हैं, पर सब्जेक्टिव एग्जाम में अगर लिखा हो यूज शॉर्टकट मेथड तो आप शॉर्टकट मेथड से ही करें। स्टेप डेविएशन लिखा हो तो स्टेप डेविएशन मेथड से ही करें। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की। और डायरेक्ट मेथड में हम एक एक करके फॉर्मूले को जनरेट करना चालू करते हैं। फॉर्मूला फॉर इंडिविजुअल सीरीज, सपोज इंडिविजुअल सीरीज है तो आपको गिवन है x1, x2, x3 अप टू xn ऑब्जर्वेशन। देन अरिथमेटिक मीन इज डिफाइंड एज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ टर्म, राइट। इसको कई बार ऐसा भी लिखेंगे हम, सिग्मा xi बाय n, i की लिमिट 1 to n। अब मैं अगर कहीं पर सिग्मा नोटेशन यूज करूं, लिमिट ना लिखूं, तो आप ध्यान रखना क्योंकि मुझे कॉम्पिटिटिव वाली आदत है, i की लिमिट ना लिखूं या i ना लिखूं, तो पर सिग्मा मतलब 1 to n, तो 1 to n। ये पहला हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया। नॉर्मली इसे x बार या सिंपल m से भी डिनोट कर सकते हैं। मीडियन को जब हम पढ़ेंगे तो md से और मॉड को mo से डिनोट करते हैं, राइट। तो क्या हुआ, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ टर्म। जैसे मैं बोलूं कि मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट इन अ क्लास, सपोज 6, 4, 3, 7, 8, 2, 1, 5, राइट, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और कुछ ले लीजिए 11, राइट। ये 10 स्टूडेंट के मार्क्स हैं। फाइंड अरिथमेटिक मीन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो क्या करेंगे, सिंपल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 6 + 4 + 3 + 7 + 8 + 2 + 1 + 5 + 9 + 11 बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। ऐड कर दीजिए 10, 13, 20, 28, 30, 31, 36 + 20, तो 46, 56 बाय 10 मीन्स x बार इक्वल टू 5.6। इससे हमें समझ में आता है कि जो क्लास में 10 स्टूडेंट है उनका एवरेज मार्क्स 5.6 है। 5.6 डजंट मीन कि 5.6 मार्क्स हैं हर स्टूडेंट के, मतलब एवरेज है। कुछ बच्चे 5.6 के ऊपर होंगे, कुछ नीचे होंगे, तो एवरेज हमें क्या मिला, 5.6। तो इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है। हम फॉर्मूले के साथ एक एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तो चैप्टर क्लियर होता जाएगा। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ टर्म, जो भी आपको ऑब्जर्वेशन दिए हैं, मैंने बोला 23, 17, 16, 15, 20, 29, 18, फाइंड अरिथमेटिक मीन। तो क्या करेंगे, सिंपली सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ टर्म। कितने हैं नंबर ऑफ टर्म, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, राइट। तो फॉर्मूला फॉर इंडिविजुअल सीरीज का सिंपल सा फॉर्मूला है जिसे हम x बार या मीन से डिनोट करते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ टर्म। अब बात करते हैं फॉर्मूला फॉर डिस्क्रीट सीरीज। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मूला फॉर डिस्क्रीट सीरीज। फॉर्मूला फॉर डिस्क्रीट सीरीज और फॉर्मूला फॉर कंटिन्यूअस सीरीज बिल्कुल सेम होता है। पहले मैं डिस्क्रीट की बात करूं। डिस्क्रीट सीरीज में आपको x के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी होगी। सपोज x है x1, x2, x3, xn। f है f1, f2, f3, fn। क्या फॉर्मूला होता है, अरिथमेटिक मीन इज डिफाइंड एज f1 into x1 प्लस f2 into x2 प्लस f3 into x3 अप टू fn into xn
बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी मीन्स एक्स बार इक्वल टू, ऐसा भी लिख सकते हैं i इक्वल टू 1 to n एफ आई अपॉन एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इक्वल टू 1 to n। कहीं नहीं लिखूँ तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मुझे नॉर्मली ऐसा लिखने की आदत है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ को नॉर्मली कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, तो अब कभी भी कैपिटल एन लिखा हो तो इसका मतलब है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, राइट। स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्म को बताता है, कैपिटल एन सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी को बताता है। तो अगर आपको सपोज डिस्क्रीट सीरीज दी हुई है तो फॉर्मूला होगा f1 x1। ये चैप्टर एक्चुअल में फॉर्मूला बेस्ड है, इंफॉर्मेशन वाला टॉपिक है, मैं आपको जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये फॉर्मूला लगाना है, ये कैलकुलेशन करनी है। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स में कुछ भी नहीं है, जस्ट इंफॉर्मेशन है कि कब कैसे करना है। f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 अप टू fn xn अपॉन f1 प्लस f2 प्लस f3 अप टू fn और सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। अब मैं आगे से केवल इस ढंग से ही लिखता चलूंगा, राइट। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है उसके पहले हम एक बार कंटिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला समझ लें, फिर उसके बाद दोनों के एक क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम स्टेप डिवीजन मेथड और शॉर्टकट मेथड पे आएंगे, राइट। अब सपोज आपको कंटिन्यूस सीरीज दी हुई है तो क्या करेंगे, तो कंटिन्यूस सीरीज में या ग्रुप डेटा में क्या करना होता है, एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे 0 to 10, 10 to 20, एग्जांपल से जल्दी समझ में आएगा, 20 to 30, क्योंकि फॉर्मूला यही रहता है, 30 to 40 एंड 40 to 50। हमें मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल निकालनी होती है, तो मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, तो मिड वैल्यू को हम x बोलते हैं। तो ये कंटिन्यूस सीरीज जैसा ही एक फॉर्मूला बन जाता है, यानी ये हो गया 5, दिस इज 15, 25, 35, 45, और यहाँ पर जो भी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी है, सपोज f1, f2, f3, f4 एंड f5, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाइज ऑफ बोथ एलिमेंट्स। मतलब कोई फॉर्मूले में देखा जाए लॉजिकली तो कोई बहुत चेंज नहीं है, सब सेम है, बस क्लास इंटरवल की आपको मिड वैल्यू बतानी होती है, और क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू से हमें x मिल जाता है, और उसके बाद अगर हम देखें तो ये डिस्क्रीट सीरीज जैसा ही फॉर्मूला होगा। तो कहीं पर भी स्पेशली फॉर एवरेजेस की बात करूं, मीडियन मॉड में कंसेप्ट थोड़ा चेंज हो जाता है, एवरेजेस की बात करूं तो डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज का बिल्कुल सेम फॉर्मूला रहता है, कोई चेंज उसमें नहीं होता है, राइट। नोट डाउन। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपको एक क्लास दी हुई है, क्लास में कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए, 2 स्टूडेंट्स के 5 मार्क्स हैं, 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 4 मार्क्स हैं, 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 2 मार्क्स पर 5 स्टूडेंट हैं, 4 मार्क्स पर 4 स्टूडेंट हैं, 6 मार्क्स पर 3 स्टूडेंट हैं, 8 मार्क्स पर 7 स्टूडेंट हैं, 10 मार्क्स पर 6 स्टूडेंट हैं, राइट। अब आपको अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, क्या करेंगे, 2 मार्क्स पर 5, 4 पर 4, 6 पर 3, 8 पर 7, 10 पर 6। फॉर्मूला क्या होता है अरिथमेटिक मीन का, सिंपल, सिग्मा एफ एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, मीन्स f1 x1। केवल ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपके पास अगर फॉर्मूले की इंफॉर्मेशन है तो आप कभी भी क्वेश्चंस गलत नहीं करेंगे, रॉन्ग नहीं करेंगे। यस, एक्स बार इक्वल टू 10 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 56 प्लस 60 बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी करिए 9, 12, 19, 25, ये हो गया 25, राइट। इसको ऐड कर दीजिए, देखिए चाहे तो 4 इससे ले लीजिए, 60 प्लस 60 120 प्लस ये 14 था, 14 प्लस 16 30, तो 120 प्लस 30 150 प्लस 10 160, तो एक्स बार कितना आ गया 160 बाय 25। चाहे तो डिवाइड कर दीजिए, 6 पॉइंट ये बचेगा 150 टाइम डिवाइड होगा तो 10, तो 106.4, राइट। तो अरिथमेटिक मीन अगर डिस्क्रीट सीरीज है तो निकालने का सिंपल सा लॉजिक है, x इंटू एफ करके समेशन करिए डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज।
यस, नेक्स्ट बात करते हैं शॉर्टकट मेथड की। शॉर्टकट मेथड में क्या करते हैं, केवल हम एक एज्यूम मीन ले लेते हैं, x बार इक्वल टू एज्यूम मीन प्लस, अगर डिस्क्रीट सीरीज है या कंटिन्यूस सीरीज है डिपेंड करता है, तो x बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ, वेयर डी इज x माइनस एज्यूम मीन, वेयर डी इज x माइनस एज्यूम मीन। एक एग्जांपल से बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। आप x का एक एज्यूम ले लेते हैं और उसके बाद इसमें क्या फ़ायदा होता है कि कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाती है, और कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाती है और प्लस जो एज्यूम मीन लिया उसके साथ जब निकालते हैं तो सेम वही रिजल्ट आता है जो हम डायरेक्ट मेथड से निकालते हैं। तो जो एग्जांपल हमने अभी किया था, हम उस एग्जांपल को भी इससे क्रॉस चेक कर सकते हैं, जिससे आपको एक कमांड आएगा कि अगर आप एज्यूम शॉर्टकट मेथड से करें, स्टेप डिवीजन मेथड से करें या डायरेक्ट मेथड से, कोई चेंज आता है या नहीं आता। राइट, वही एग्जांपल फिर से लेते हैं एक बार। अब देखिए, मैंने वही सेम एग्जांपल क्यों लिया है, उसका रीजन ये है कि हम समझें कि कोई भी मेथड यूज़ करें आंसर वही आता है। तो अगर आपको कहीं पर भी कभी आप भूल जाते हैं तो आपको मैं बोलूँगा आप डायरेक्ट मेथड हमेशा यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड मतलब सिंपल सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, कोई कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं। अब देखिए, इसमें सबसे पहले काम हमारा क्या होता है, इसमें ये एक्स लिया, मिड वैल्यू निकाली। आप कैसे करेंगे क्वेश्चन को, मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा इसी क्वेश्चन में, और स्टेप डिवीजन मेथड भी यहीं पर डिस्कस करेंगे। पहले मिड वैल्यू ली 5, 15, 25, 35, 45 इज 55। अब कोई भी एक एज्यूम मीन ले लें। एज्यूम मीन मतलब जो आपको लगता है, जैसे आप यहाँ पर 35 या 25 में से कोई भी एक नंबर ले सकते हैं। सपोज आपने 35 लिया तो 35 ले लें, 25 लिया कोई भी एक ले लें। आपने लिया 35 मान लीजिए, तो x माइनस 35 ये कहलाएगा d। d क्या हो गया, x माइनस 35, राइट। x माइनस 35 किया तो 35 माइनस 5 माइनस 30, इसमें कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव आते हैं। 35 माइनस ये हो गया माइनस ऑफ 20, माइनस ऑफ 10, देखिए 0 भी आ गया, यहाँ पर मिला प्लस का 10, यहाँ पर मिला प्लस का 20। अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको f इंटू डी निकालना है। f इंटू डी निकालना है मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। माइनस 360, राइट, माइनस 360, माइनस 360, माइनस 270, ये 0, ये प्लस का 170। ऑब्वियसली बहुत ही कम टाइम लगता है अगर हम इसको शॉर्टकट मेथड से करते हैं। अब देखिए, ये केवल हुआ 290, राइट, 290, और लॉजिकली समझे तो 290 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो गया तो प्लस का 20 बचा, ये 720, तो एक तरह से 700 मिला। यानी सिग्मा एफ डी कितना मिला, 700। सिग्मा एफ अभी भी वही रहेगा जो हम निकाल चुके थे, 100, राइट। अब फॉर्मूला यूज करा तो a प्लस सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ। a कितना था, एज्यूम मीन है 35 आपने लिया था, प्लस एफ डी इज माइनस 700। याद रखिएगा, ये माइनस आए तो माइनस ही लीजिएगा क्योंकि मैंने वैल्यू बड़ी ले ली थी। अगर मैं सपोज एज्यूम मीन 25 लेता तो हो सकता पॉजिटिव आता, तो माइनस 700 बाय 100, ये देखिए कैंसिल, तो 35 माइनस 7 इक्वल टू 28। यही आंसर हमने निकाला था डायरेक्ट मेथड से, यही आंसर हमारा आया शॉर्टकट मेथड से, और यही आंसर अभी हमारा स्टेप डिवीजन से आएगा। इसमें एडवांटेज क्या हुआ, अगर आप ध्यान दें तो इसमें कुछ टर्म निगेटिव हो गए, कुछ टर्म पॉजिटिव हो गए। कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ी कैलकुलेशन कम हो गई। यानी हम अगर हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है तो हमारे लिए डायरेक्ट मेथड में टाइम लगेगा, पर शॉर्टकट या स्टेप डिवीजन मेथड में हम टाइम सेव भी कर सकते हैं और कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो फॉर्मूला है एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप डिवीजन मेथड की। स्टेप डिवीजन मेथड शॉर्टकट मेथड से भी और एडवांस फॉर्मूला यहाँ पे मिलेगा आपको। क्या फॉर्मूला होता है, एक्स बार इक्वल टू एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई, कुछ बुक में एच भी लिखा मिलता है। यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है वो समझ लें। यू मतलब है एक्स माइनस एज्यूम मीन अपॉन आई। I means width of class interval. Remember,
आई मीन्स जैसे इसका यहाँ पर अगर हम आई देखें तो आई 10 है, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। अब अगर आप देखें, मैंने इसलिए ये क्वेश्चन लिखा रहने दिया, अब इसी क्वेश्चन को करना होता तो मुझे अब डी नहीं बल्कि यू निकालना होता। अब यू कैसे निकालेंगे देखिए, तो यहाँ पर हम समझें कि डी की ज़रूरत ख़त्म हो गई, बल्कि डी में ही एक्चुअल में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते चलते हैं। तो लॉजिकली समझें हम कि यू कैसे मिलता है, u इक्वल टू होता है x माइनस एज्यूम मीन, जैसे अभी 35 लिया बाय 10, दिस इज कॉल्ड u, राइट। अब क्योंकि आप बाई चांस d निकाल चुके हैं, अदरवाइज तो मैं बोलता आप अलग से ही करें, निकला हुआ है। अब ये हमारे पास है d में हम बस केवल i का डिवाइड करते हुए चलते हैं, यानी आप लॉजिकली समझें तो आप क्या करते हैं, 5 माइनस 35 अपॉन 10, 5 माइनस 35 अपॉन 10 मीन्स -3, और कम हो गई कैलकुलेशन, फिर क्या आ जाता है -2, -1, 0, 1, 2। देखिए क्या करना है u के लिए, फिर समझिएगा, x माइनस 35 अपॉन 10, राइट, क्योंकि क्लास इंटरवल की विड्थ हमेशा फिक्स होती है, तो आप हर बार 10 का डिवाइड करते हुए चलेंगे। तो जो d निकाला है लॉजिकली समझें तो हम d में i का डिवाइड कर रहे हैं, राइट। अब क्या करेंगे, अब आपको f इंटू यू निकालना होगा, f इंटू यू निकालना होगा। तो f हमारे पास आ चुका है, पहले ही था, u आ गया। देखिए और कम कैलकुलेशन हो गई, -36, -36, -27, 0, 17 एंड 12, ये हुआ 29। एक्चुअल में 10 टाइम कम हो गया है, अगर हम लॉजिकली देखें तो इसमें 10 कम हो गया, ये हो गया ओवरऑल कितना, सिग्मा एफ यू इक्वल टू 70। तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, इसलिए स्टेप डिवीजन है, शॉर्टकट में से कोई भी यूज कर लो चलेगा, कि जो एफ डी निकाला उसमें आई का डिवाइड ही हुआ तो 70। तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स बार इक्वल टू एज्यूम मीन प्लस माइनस होगा, ये माइनस का क्योंकि माइनस बड़ा है, -70 बाय 100 इंटू आई, ये मत भूलिएगा। तो अगेन वही सेम आंसर आ गया, 35 माइनस 7, एक्स बार इक्वल टू 28, राइट, नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन की। प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, समझे हम पहले। प्रॉपर्टीज में मैंने नंबर 1 प्रॉपर्टी लिखी, इफ कांस्टेंट ए इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल इन ऑब्जर्वेशन देन न्यू मीन इक्वल टू ओल्ड मीन प्लस माइनस ए। यानी जब आपने अरिथमेटिक मीन निकाला और सपोज उसमें आपने हर एक टर्म में जो ऑब्जर्वेशन है 5 ऐड कर दिया तो मीन भी 5 इंक्रीज हो जाएगा, 5 डिक्रीज कर दिया तो मीन भी 5 से कम हो जाएगा। यानी किसी भी कांस्टेंट को ऐड और सब्ट्रैक्ट पर कांस्टेंट पूरा सेम होना चाहिए, यानी हर एक टर्म में जो आपके पास टर्म दिए हैं, सपोज x1, x2, x3 अप टू xn, इन n ऑब्जर्वेशन में आपने सपोज 3 ऐड किया तो मीन 3 इंक्रीज होगा, 4 सब्ट्रैक्ट किया तो मीन में 4 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, यानी हमको न्यू मीन निकालने की जरूरत नहीं है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐड ऑल ऑब्जर्वेशन इज 5 देन द न्यू मीन विल बी, तो आप लिखेंगे ओल्ड मीन प्लस 5, या 5 सब्ट्रैक्ट किया तो ओल्ड मीन माइनस 5। इन सेम थिंग मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए भी मिलेगी प्रॉपर्टी, इफ कांस्टेंट a इज मल्टीप्लाई और डिवाइड इन ऑल एन ऑब्जर्वेशन देन न्यू मीन इक्वल टू ओल्ड मीन इंटू ए और ओल्ड मीन अपॉन ए नॉट इक्वल टू 0। डिपेंड, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मीन भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड कर रहे हैं तो मीन भी डिवाइड हो जाएगा। सपोज आपने ईच ऑब्जर्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई किया तो न्यू मीन इक्वल टू ओल्ड मीन इंटू 5, डिवाइड किया 5 का तो न्यू मीन इक्वल टू ओल्ड मीन डिवाइडेड बाय 5, यानी मल्टीप्लाई या डिवाइड में मीन में भी उसी रेशो में चेंजेस आएगा, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ the given set of observation from their arithmetic mean is 0। मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज 0। मीन्स अगर आप कभी भी x माइनस एक्स बार का समेशन करेंगे, यानी आपने मीन निकाला और उसको x के साथ सब्ट्रैक्ट किया, ऐड किया, तो हमेशा समेशन 0 मिलेगा। फॉर इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में f इंटू एक्स माइनस एक्स बार इज ऑलवेज 0, x इंटू एक्स माइनस बार 0 और x माइनस f इंटू एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू 0। एक्स बार मीन्स अरिथमेटिक मीन, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ ऑल द वेरिएट टेकन अबाउट देयर मीन इज
मिनिमम मीन्स अगर मैं सम ऑफ वेरिएट्स का स्क्वायर निकालूं f इंटू एक्स माइनस ए बार का स्क्वायर, ये मिनिमम कब होगा? मिनिमम इफ एज्यूम मीन इक्वल टू एक्चुअल मीन। अगर आप ये मिनिमम हो जाएगा, मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों में किसकी वैल्यू कम होगी, तो ऑब्वियसली ये मिनिमम होगा, राइट। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल द वेरिएट टेकन अबाउट देयर मीन इज मिनिमम। अगर हम अबाउट मीन के लेंगे तो ये हमेशा मिनिमम मिलेगा, राइट। नोट डाउन दिस प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नंबर 1 हम बात करते हैं कंपाउंड अरिथमेटिक मीन। कई बार क्या होता है कि 3-4 अलग अलग डिफरेंट सेक्शंस हैं, उनका हमें एवरेज निकालना है या उनका कंबाइंड मीन निकालना है। जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में 5 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। एंड अब क्या होगा, यही सपोज सेक्शन ए में स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स 40% है आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स, सेक्शन बी में 36 मार्क्स हैं 40 स्टूडेंट के बीच में एवरेज, सेक्शन सी में, सेक्शन डी में, सेक्शन ई में। अब हमें कंबाइंड उस पूरे ए बी सी डी मतलब पूरे क्लास का अगर एवरेज बताना है, मींस कंपाउंड मीन बताना है, तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। कंपाउंड अरिथमेटिक मीन इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म इन फर्स्ट सेक्शन इनटू मीन प्लस नंबर ऑफ टर्म इन सेकंड सेक्शन इनटू मीन, नंबर ऑफ टर्म थर्ड सेक्शन इनटू मीन, नंबर ऑफ टर्म के सेक्शन इनटू मीन अपॉन नंबर ऑफ ऑल सेक्शंस स्टूडेंट, और डिपेंड ऑन क्या क्या डेटा आपको गिवन है, राइट। n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4। जैसे मैं बोलूँ आपको कि क्लास 1 का अरिथमेटिक मीन 16 है, स्टूडेंट हैं 22, क्लास 2 का अरिथमेटिक मीन सपोज 28 है और नंबर ऑफ स्टूडेंट है मान लीजिए 30, तो कंबाइंड मीन बताइए, तो सिंपल 16 इंटू 22 प्लस 28 इंटू 30 अपॉन 22 प्लस 30, राइट। कई बार ये प्रॉपर्टी हुई। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आते हैं, कई बार हमसे रीडिंग मिस्टेक्स हो जाती है। मान लीजिए कोई ऑब्जर्वेशन आपने मिसरीड कर लिया 1 और 2 और 3, अब आपने मीन निकाल लिया, मीन निकालने के बाद आपको पता चला कि आपके कुछ ऑब्जर्वेशन मिसरीड हो गए थे। अब या तो आप पूरा कैलकुलेशन दोबारा करें या फिर हम इस मिसरीडिंग प्रॉपर्टीज को भी यूज कर सकते हैं। इफ आर ऑब्जर्वेशन आर मिसरीड एज, सपोज आर ऑब्जर्वेशन है जो मिसरीड हो गए मुझसे, x1 डैश, x2 डैश, x3 डैश, xr डैश, while correct observation are, जिनके correct observation थे x1, x2, x3 up to xr, then the corrected mean is old mean into number of term minus misread observation plus corrected observation upon number of term। इससे आप without complete calculation भी करेक्टेड मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करेंगे, ओल्ड मीन जो भी होगा आपका उसमें n का मल्टीप्लाई करें तो हमें टोटल मिल गया, टोटल में मैंने जो मिसरीड किए थे माइनस किया, फिर ऐड किया जो करेक्टेड थे, तो हमारे पास ओवरऑल राइट रिजल्टेंट सम मिला, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म कर दिया, तो हमको न्यू मीन या करेक्टेड मीन मिल गया, राइट। नोट डाउन।